मैं शादी के एक फंक्शन में गया था। जब बारात आई तो उसके साथ एक शादीशुदा जोड़ा आया। इसकी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नजरें इसके चेहरे की तवाफ कर रही थी। मेरा बार बार इसे देखना इस लड़की ने भी नोट किया था, लेकिन जब मैं जाकर इस लड़की के पास खड़ा हो गया तो वो मुझसे धीरे से पूछने लगी, क्या जिंदगी में कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? तो मैंने इस लड़की को एक ऐसी बात कही कि हर औरत मर्द के मुंह से ऐसी बात सुनने के लिए तड़पती है। मेरा नाम आफ्ताब है। मास्टर करने के बाद मुझे एक सरकारी महकमे में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। जैसे ही मुझे जॉब मिली, घर वालों को मेरी शादी की लगी और मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगे। मेरी माँ और बहनें मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश करने की कोशिश में थे। सैकड़ों रिश्ते देखे, मगर हर रिश्ते में कोई ना कोई नक्स निकाल कर रिजेक्ट कर दिया। बिला आखिर 2 साल की तलाश के बाद उन्हें एक लड़की पसंद आई, जिसके साथ मेरी फौरन मंगनी कर दी गई। 6 माह बाद शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मैं 4 बहनों का इकलौता बड़ा भाई था। दोनों तरफ से भरपूर तैयारी शुरू हो गई। देखते ही देखते 6 माह का अरसा पलक झपकते गुजर गया और वो दिन आ गया जिस दिन मेरी जबरदस्त तरीके से शादी हो गई। मेरी बीवी नगमाना में वो हर खूबी मौजूद थी जिसकी तमन्ना हर मर्द करता है। बहुत ही खूबसूरत, सलीका अशार, अक्लमंद, पढ़ी लिखी और घरदारी में ताक होने के साथ साथ हर रिश्ते का एहतराम और उनकी अहमियत को समझती थी। मेरी बहनों के साथ सहेलियों की तरह रहती थी। जिंदगी हंसी खुशी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हैरत अंगेज तौर पर मेरे आउटन प्रमोशन हो गई, जबकि मेरी सर्विस को अभी बमुश्किल 4 साल हुए थे। प्रमोशन हुए तो 10,000 तनख्वाह भी बढ़ गई। शादी की इब्तिदाई 5 सालों में अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटों से नवाजा। मेरी बड़ी बहन की शादी नगमाना ने अपनी कजिन से करा दी। मैं सुबह का ऑफिस गया और शाम को 5 बजे घर वापस आता था तो बहुत थक जाता था। नगमाना भी रात गए तक घर के कामों में मसरूफ रहती थी और साथ साथ दोनों बेटों को भी संभालती थी। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। महल्ले में होने वाली एक शादी का कार्ड आया जिसमें हम सब घर वालों को बुलाया गया। छठी का दिन था तो हम सब भी तैयार हुए और शादी में चले गए। जब बारात आई तो उनके साथ एक शादीशुदा जोड़ा आया। मर्द की शक्ल वाजिबी सी थी, मगर उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और बहुत शौक चंचल भी थी और स्मार्ट भी थी। इसने खूब सारा मेकअप किया हुआ था और बहुत ही प्यारे कपड़े पहने हुए थे। मेरी नजरें बार बार उसके चेहरे की तवाफ कर रही थी और बार बार मेरी नजरें उसकी तरफ उठ रही थी। मैं पर शौक नजरों से इसे देख रहा था। मेरा बार बार देखना इस लड़की ने भी नोट किया। 3-4 मर्तबा इसने भी मेरी तरफ पलट कर देखा और हल्की सी मुस्कुरा दी। इसी इसना में खाना दिया गया और पूरे हाल में अफरा-तफरी मच गई। मैंने भी प्लेट में खाना डाला और उधर उधर देखने लगा तो वो औरत एक साइड पर मुझे खड़ी नजर आई। मेरी बीवी नगमाना मेरे बच्चे का पिंपर चेंज करनी गई थी तो मैंने मौका से फायदा उठाया और इस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो मुझे धीरे से पूछने लगी, जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं देखी? तो मैंने कहा, बहुत देखी है, मगर अब जैसी खूबसूरत और हुसैन प्री चेहरा मैंने पहली बार देखा है। वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई और जवाब में कहने लगी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने बोला, अब शादीशुदा लगती तो नहीं है, इतनी यंग और खूबसूरत स्मार्ट है, आपने तो अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है। मेरी ये बात सुनकर वो और ज्यादा खुश हुई। फिर इसने मेरा नाम पूछा। मैंने बताया कि बंदा नाचीज को आफ्ताब कहते हैं, एक सरकारी ऑफिसर हूँ। ये सुनकर वो बोली, हाँ जी, आप तो फिर मजे में है। फिर इसने मेरा अज़दवाज स्टेटस पूछा तो मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, जी हाँ, बदकिस्मती से शादीशुदा हूँ और 2 बेटों का बाप भी हूँ। फिर बोली, बदकिस्मती से क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इसने हैरान होकर कहा, बस जी क्या बताऊं, एक लंबी दास्तान है। फिर कभी सही तो वो बोली, ओके ठीक है। मैंने इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम फायका बताया। अलगर्स खाना खाने तक हमारी दोस्ती भी हो गई और मोबाइल नंबर का तबादला भी हो गया। फिर मैं दोबारा अपनी फैमिली के पास आकर खड़ा हो गया। घर वापस आए तो शाम को कुछ मेहमान आ गए। नगमाना उनकी खातिरदारी में मसरूफ हो गई। रात का खाना खाने के बाद 10:30 बजे के करीब नगमाना सो गई क्योंकि वो थकी हुई थी। रात 11 बजे के करीब मुझे फायका का मैसेज आ गया। मैंने अपनी मोबाइल के रिंगटोन बंद कर ली और 1 बजे तक हमारी SMS पर बातें होती रही।
अगले दिन इसका मैसेज मौसूल हुआ। कॉल मी। मैंने सब काम छोड़ छाड़ कर इसे कॉल की और तफसीली तारुफ हासिल हुआ। फायका ने बताया कि इसके माँ बाप बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इसकी खाला ने इसे पाला पोसा था। सुबह से रात गए तक सारा दिन घर में कामकाज में मसरूफ रहती थी। फिर उसके शौहर का रिश्ता आ गया। इसकी शादी हो गई और वो सयालकोट से हमारे शहर में आ गई। बहुत जल्द इसे मालूम हुआ कि इसका शौहर एक फ्रॉड इंसान है। इसने मेरी खाला को बताया था कि वो बहुत अमीर इंसान है। इस आदमी ने बहुत प्यारी बातें करके मुझसे शादी कर ली, मगर ना तो इसके पास कोई जायदाद है और ना कोई काम, बस सारा दिन घर में पड़ा रहता है। तो फिर मैंने पूछा कि अगर वो काम नहीं करता तो आप लोगों का गुजर बिसर कैसे होता है? 3 टाइम का खाना, यूटिलिटी बिल्स, अदायगी वगैरह अखराजात तो बहुत होते हैं, कैसे अखराजात पूरी करते हैं? तो फायका बताने लगी कि इसके शौहर का भाई यूरोप से 20,000 रुपये इसे मंथली भेजता है, जिसमें से मकान का किराया और यूटिलिटी बिल्स वगैरह की अदायगी करती है, और जो बाकी थोड़े रुपए बचते हैं तो इसमें पूरा महीना बहुत मुश्किल से गुजरता है। हैदर साहब कोई काम क्यों नहीं करते? मेरे पूछने पर कहने लगी, असल में हैदर यूरोप अपने भाई के पास जाना चाहता है। उनका अबई घर था, बहन भाइयों ने मिलकर घर बेच दिया और 15 लाख रुपए हैदर का हिस्सा इसको दे दिया। हैदर ने 15 लाख रुपए एक एजेंट को दिए हैं जो पूरब जाने के लिए हैदर का बंदोबस्त कर रहा है। वो इसी इंतजार में है कि इसका वीज़ा कब लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता फायका मुझसे मोबाइल बैलेंस मांगने लगी, मुख्तलिफ बहानों से पैसे भी लेने लगी। मेरा असरार था कि अब मुझसे अलहदा मिले में मिलूं, तो फायका कहती थी कि इसका शौहर सारा दिन घर में रहता है तो किस तरह अकेले में मिलो। फिर फायका ने मशवरा दिया कि तुम मेरे शौहर से दोस्ती लगाओ, इसी बहाने हमारी घर आ जा करो। मैंने पूछा दोस्ती किस तरह लगाऊं, तो वो कहने लगी कि 4 बजे हम फला मार्केट में जा रहे हैं, तुम बहाने से वहां आ जाना। मैं ऑफिस से जल्दी से उठ गया और उसके बताने पर मार्केट पहुंच गया जहां फायका और उसके शौहर ने आना था। वो दोनों आ चुके थे और घर के छोटी मोटी चीजें खरीद रहे थे। 1-2 चीज मैंने भी खरीदी और उसके शौहर से मुलाकात की, इसको बताया कि मैं शादी में आपसे मिला था। इसके बाद में फायका और उसके शौहर को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया जहां उनकी तवाज़ुन की। उनके मना करने के बावजूद अपनी कार में उन दोनों को छोड़ने उनके घर गया। अब मैंने उनके शौहर का मोबाइल नंबर भी ले लिया और उसके साथ गुपशप लगाया करता था। महीने में 3-4 मर्तबा उनके घर जाता। मैंने एक खास बात नोट की कि मैं जब भी उनके घर जाता था तो फायका को खूब मेकअप किया होता था और हर वक्त बनी संवरी रहती थी। मैंने कभी इसको बगैर मेकअप नहीं देखा था। बाजारी अशिया से मेरा तवाज़ुन करती, कभी मैंने इसे बावर्ची खाने में नहीं देखा था। हर वक्त इसने मॉडर्न लिबास ज़ेब तन किया होता था। मैं हैरान होता था कि ये सब कैसे अफोर्ड कर लेती है। मेरी जिंदगी पहले तो बहुत खुशगवार गुजर रही थी, हर सिक चीन खुशी और आराम और सुकून था। मेरी बीवी नगमाना मुझसे बहुत प्यार करती थी और हर तरह से मेरा ख्याल रखती। हमारी शादी को 5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया था, मगर कभी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई थी। वो मुझे कभी छोड़कर अपने मैके भी नहीं गई थी। जब जाना होता तो सुबह मेरे साथ साथ जाती और ऑफिस से वापसी पर मैं इसे साथ ले आता था। घर की रास्ते में भी बहुत माहिर थी। उसकी तरबियत बहुत अच्छी तरह बहुत शानदार हुई थी। वो हर लिहाज से एक परफेक्ट औरत थी। कहते हैं ना कि जब भरे पीठ के साथ इंसान को हर तरफ से आराम और सुकून मिले तो इंसान मस्ती करने पर उतर आता है। तो मुझ पर भी वो मस्ती तारी हो गई थी। हालांकि मैं फायका के साथ दिल लगी कर रहा था और सीरियस नहीं था, बस वो मुझे पुरकशिश लगती थी तो इसे सिर्फ एक बार हासिल करना चाहता था। इसे बीवी बनाना नहीं चाहता था, बस एक रात उसके हसन और शबाब में डूबना चाहता था। मगर वो बहुत समझदार थी। वो मेरे हाथ नहीं आ रही थी, कभी तन्हाई और अलहदगी में नहीं मिली थी। इससे मुलाकात हमेशा उसके घर में होती थी। वो मुझसे दूर रहकर मुझे तड़पा रही थी और फोन पर इतनी लगावट और प्यार से बातें करती थी कि लगता था वो सिर्फ मेरी है, मगर मेरी दस्तरस से बहुत दूर है। वो कॉल पर अपने प्यार का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत जतलाती, जवाब में मैं भी अपने प्यार का इजहार करता, मगर मैं इसे दिल से प्यार नहीं करता था। बस वो सिर्फ मेरी जिद बन गई थी, जिसकी कुर्बत में सिर्फ एक बार हासिल करना चाहता था और सिर्फ एक बार इंजॉय करना चाहता था। जैसे बाकी मर्द दूसरों के बीवियों के बारे में एक बार कुर्बत हासिल करने के ख्वाहिशमंद और सोच और ख्वाब रखते हैं।
मैं भी इससे अकेले में मिलने मौका के तलाश में था, मगर वो मुझे मौका नहीं दे रही थी। उन्हीं मामलात में 4-5 माह गुजर गए और वो मुझसे शादी के लिए जोर दे रही थी। अपने शौहर से बहुत तंग थी और हर रोज इससे लड़ती झगड़ती थी। तंग आकर उसके शौहर ने भी इसको तलाक दे दी। क्योंकि इसका यूरोप का वीजा भी लग चुका था, वो फायका को तलाक देकर यूरोप चला गया। ये सब कुछ मुझे फायका ने कॉल करके बताया तो मैं सर पकड़कर बैठ गया। फायका का इस शहर में कोई ना था, वो अकेली थी। इसने इद्दत भी गुजारनी थी तो इसी मकान में रहाइश पजीर रही जिधर वो अपने खावंद के साथ रह रही थी। 4-5 महीने में ही उसके मकान का किराया अदा कर रहा था और फायका की दूसरी जरूरियात का भी ख्याल रख रहा था। मगर वो इद्दत के दिनों में एक बार भी मुझसे ना मिली। उसका कहना था कि वो पर्दे में है। जैसे ही इसकी इद्दत पूरी हुई, इसका दिन रात मुझ पर असरार बढ़ने लगा। अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी कि मैंने अपने खावंद से तुम्हारे खातिर ही तलाक ली थी, अगर तुमने टाल मटोल की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, उसका इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा। तो मैं तुम्हारे घर में आकर सबको बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। मैं उन सारी बातों से डर गया और उससे मैंने निकाह कर लिया। निकाह वाले दिन फायका ने बहुत मेकअप कर रखा था। वैसे वो पहले भी जब मेरे सामने आ जाती तो मेकअप में ही होती थी और वो बहुत सजी संवरी हुई थी। मैंने घर बहाना बनाया कि ऑफिस के काम से दूसरी शहर जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद ही मैं आ सकूंगा। सुबह जब फायका वॉशरूम से नहाकर निकली तो मैं इसे देखकर हैरान और परेशान रह गया। वो बगैर मेकअप के थी और जब मैंने फायका को बगैर मेकअप के देखा तो मेरी पाँव तुलू से जमीन निकल गई। इसका गहरा सावला रंग, नकूश बहुत बुरे और खराब शक्ल के थे। ऊपर इसमें नखरा भी बहुत था, कोई काम भी नहीं आता था। खाना पकाना तो बहुत दूर की बात, चाय तक नहीं बनाती थी। उफ मेरे अल्लाह, में किधर फंस गया। ये तो सब मेकअप का जादू था। ऐसा जादू था जैसे हर औरत जब अपने घर और अपनी शौहर के सामने पुराने कपड़े पहने और बगैर मेकअप के होती है और घर में घूमती है, सफाई नहीं करती, बदन से बदबू आती है। लेकिन जब वो औरत घर से निकलती है, बाजार जाती है या किसी रिश्तेदारों के घर जाती है तो वो खूब मेकअप करती है और मॉड कपड़े पहनकर जाती है, अच्छी खुशबू वाली परफ्यूम लगाती है। फिर जब इसको कोई मर्द देखता है तो वो मर्द इस औरत को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है, जैसे मैं फायका को देखकर उसके प्यार में पागल हो गया था। लेकिन इस बेचारे मर्द को क्या पता कि ये सब मेकअप का जादू है, क्योंकि मेकअप तो मासी से हसीना शहजादी बना देता है। इसलिए मर्द को दूसरों की बीवियां अच्छी लगती है, क्योंकि वो इसे हर वक्त मेकअप के हालात में देखता है। मैंने इन तमाम शादीशुदा मर्दों से दरखास्त है कि आपकी बीवी सबसे प्यारी और खूबसूरत है। अगर आप इसको अच्छे कपड़े मेकअप का सामान लाकर दे दे तो वो सब औरतों से ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। जब मैंने पहली बार फायका को बगैर मेकअप के देखा तो मेरी पाँव तुलू से जमीन निकल गई। मैं परेशान बैठा था। वो एक अदाई खास से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी और मैं दिल ही दिल में इसे कोस रहा था। मुझे कहने लगी, बाजार से नाश्ता लेकर आओ। बहुत बुरी दिल से बाजार से नाश्ता लेकर आया। इसने असरार किया कि हनीमून मनाने के लिए चल। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे अगले हफ्ते चलने पर राजी किया। अब वो कहने लगी, बाजार चली, इसने कुछ चीजें लेनी है। दोपहर का खाना हमने होटल में खाया, उधर उधर घूमते रहे। अगले दिन फिर घर की कुछ चीजें लेने के बहाने मार्केट में घूम रहे थे कि अचानक मेरी बीवी मुझे वहां शॉपिंग करती नजर आई। इसने मुझे देख लिया, मेरे पास आ गई और हैरान हैकर पूछने लगी, आफताब अब तो दूसरे शहर गए हुए थे, आप वापस कब आए? मैं गुमसिम खड़ा हैरान परेशान था। इसने अपना सवाल दोबारा दोहराया, मगर मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या जवाब दूं। इतने में फायका मेरे करीब आकर खड़ी हो गई तो मेरे पांव तुलू से जमीन निकल गई। नगमाना मुझसे पूछने लगी, ये औरत कौन है? मेरे बोलने से पहले ही फायका बोली, आफताब की बीवी हूँ। अब कौन है? क्या? हाँ, मैं आफताब की बीवी हूँ, परसों ही निकाह हुआ है हमारा। फायका ये बात सुनकर नगमाना शशतर रह गई और हैरानगी से मेरे तरफ देखने लगी। मैं नजरें चराए झुकाए जमीन की तरफ देख रहा था। नगमाना ने पूछा, क्या ये औरत सच बोल रही है? तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसके बाद नगमाना वहां 1 मिनट भी नहीं रुकी। मैंने फायका को साथ लिया और इसे घर छोड़कर अपने घर गया तो नगमाना अपना सारा सामान समेट चुकी थी और अपने मैके जाने के लिए घर से निकल रही थी।
मैंने इसे बहुत रोका मगर वो ना रोकी। दोनों बेटों और सामान को लेकर वो अपने मैके चली गई। मेरी अम्मा और बहनों को भी मेरी दूसरी शादी का पता चल गया था। सब ने सर पकड़ लिए। अम्मा ने मुझसे पूछा, तुमने ये क्या कर दिया है आफताब? बस अम्मा, एक गलती हो गई है मुझसे। घर में सोगोअरी सी तारी थी। वो रात मैंने अपने बेडरूम में तन्हा गुजारी। बार बार फायका की कॉल्स आ रही थी मगर मैं इसकी कॉल पक नहीं कर रहा था। तंग आकर मैंने अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दिया। अगली सुबह मैं नगमाना के घर गया। फिर वहां मुझे किसी ने अंदर दाखिल होने नहीं दिया। मजबूरन मैं वापस लौट आया। उधर फायका मुसलसल मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी। नगमाना ने कॉल की और उसने बताया कि वो हमेशा के लिए अपने मैके चली आई है, अब वो वापस नहीं आएगी। और उधर फायका मुझे कहने लगी कि नगमाना को तलाक दे दो, वो अपनी मर्जी से गई है। खैर, मैं फाका को लेकर अपने घर में शिफ्ट हो गया। अगले ही रोज अचानक पुलिस हमारे घर आ गई। मुझे और फायका को गिरफ्तार कर लिया। हम पर इल्जाम था कि इसने पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी की है और बीवी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। 3-4 दिन और रात में और फाका ने जेल में गुजारी। 5वें रोज हमारी जमानतें हुई। पुलिस ने चालान बनाकर हमारा मुकदमा अदालत में भेज दिया। जो निकाह मेरा फायका के साथ हुआ था, इस निकाह नामे में मुझे कुंवारा जाहिर किया गया था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त मेरी अक्ल गैस चलने गई थी। नगमाना ने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। बहुत सारी बंदे डाले सुलह सफाई करने की मगर बेकार। नगमाना के जिस कजिन के साथ मेरी बहन की शादी हुई थी, इसने नगमाना के कहने पर मेरी बहन को तलाक दे दी। वो रोती पीटती हमारी घर में आ पहुंची। मैंने नगमाना को तलाक दे दी। 3 माह के बाद अदालत ने मुझे और फायका को पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करने पर और अपने आप को कुंवारा जाहिर करने पर गलत बयानी के जुर्म साबित होने पर 6 माह की कैद की सजा सुना दी। हमारे घर सफ मातम बच गई। 6 माह जेल में रहने के बाद जब मैं वापस आया तो पता चला कि मुझे सरकारी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अब कुछ नहीं बचा था। मेरे पास कार भी बेच दी गई। जो जमा पहुंची पैसे थे वो भी सब खत्म हो गए। मेरी 4 बहनें जिनने एक तलाक याफ्ता है, ऐसे ही घर में बैठी है। नगमाना ने अपने कजिन से शादी कर ली है क्योंकि नगमाना अब भी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट है। और नगमाना मुझे अपने बेटों को मिलने नहीं देती। शुक्र है कि मकान हमारा अपना है, वरना मैं दर बदर ठोकरें खाता। पेट का दोज़ख पालने के लिए एक फैक्ट्री में 20,000 माहाना तनख्वाह पर मुंशी की नौकरी कर ली है। घर में बहनें सिलाई कढ़ाई का काम करती है। फायका अब भी मेरे साथ है मगर वो मुझे डायन लगती है। इसकी मनहूस शक्ल देखने को मेरा दिल नहीं करता और वो घर का कोई काम काज नहीं करती। सारा दिन मेरी माँ बहनों से लड़ती रहती है। अल्लाह ने मुझे फिर औलाद से भी नहीं नवाजा। जिंदगी बहुत मुश्किल और तंगी में गुजर रही है। मैं ठोकर खाकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दूसरी की बीवियां सिर्फ दूर से देखने की हद तक ही अच्छी लगती है। जो अल्लाह पाक ने आपको बीवी दी है और वो अच्छी है, वो सब औरतों से खूबसूरत